तो देखिए, नापी करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे कि भाई आखिरकार किसी भी मौजा का राजस्व ग्राम का सर्वे कैसे होता है। तो हम थ्योरी क्लास में आप लोग को बता चुके हैं जहाँ तक कि भाई अगर किसी मौजा का किसी गांव का सर्वे करना है तो सबसे पहले क्या होता है कि भाई जो कानूनी प्रक्रिया है, जो नियमावली है सरकार का, ठीक है, उसके आधार पर कार्य आरंभ होता है। सबसे पहले देखा जाता है सरहद में घूम करके कि भाई 3 सीमानी है कि नहीं है, 4 सीमानी है कि नहीं है, यानी कि सरहदी लाइन को जो है ढूंढने का प्रयास किया जाता है। जो संबंधित पदाधिकारी हैं, अमीन सब हैं, वो जाते हैं सरहद में घूमते हैं, साथ में जो भाई उस गांव के जो बूढ़े बुजुर्ग लोग होंगे, ठीक है, मुखिया हो, सरपंच हो, साथ में जाएंगे, बताएंगे कि भाई मेरे गांव का सीमाना यहाँ तक है, यहाँ तक है, यहाँ तक। तो एक क्या होता है, अनुभव मिल जाता है। क्या अगर मौजा में आप चारों तरफ घूम जाते हैं ना तो एक अनुभव मिल जाता है कि हाँ भाई इस गाँव का विस्तार जो है कुछ इस तरह से है। समझे बात? सर उसमें सारा प्लॉट में घूमना पड़ता है या बॉर्डर में घूमना पड़ता है? पहले मेरा बात सुन लीजिए, उसके बाद सवाल कीजिए। पहले बात सुनिए, बीच में टोका टोकी मत कीजिए, डिस्टर्ब होता है। अच्छा, सरहद में घूमना है। चलिए इधर देखिए, किसी भी मौजा का किसी भी गांव का जो है सरहद देखा जाता है कि भाई कहाँ तक है। अगर कहीं पर 3 सीमानी का चिन्ह है, बम्बा का चिन्ह है, तो वो सबको पहचान किया जाता है सबसे पहले। ये काम हो गया। अब रह गया कि भाई आप सर्वे तो करने वाले हैं नहीं। अगर सर्वे करेंगे तो सबसे पहले भाई आपका उसमें जॉब लगेगा, उसमें ट्रेनिंग दी जाएगी, और जो होगा नियमावली सर्वे का, उसके आधार पर आप काम करेंगे, वो अलग बात है। लेकिन समझना तो है ना क्या। तो सरहद को जांच लिया गया। अब जितना भी मुस्तकिल है बाउंड्री लाइन पर, तो बाउंड्री लाइन पर कौन कौन मुस्तकिल होता है? 3 सीमानी पत्थर हो गया, 4 सीमानी पत्थर हो गया, बम्बा हो गया। मुख्य रूप से 3 जो है आपका मुस्तकिल जो है बाउंड्री लाइन पर देखने को मिलेंगे, है कि नहीं। तो वो सब जहाँ तक है वेरीफाई किया जाता है। अगर कहीं कहीं पर नहीं है तो जो मेरा पुराना नक्शा है उसके आधार पर फिर उस मुस्तकिल को क्या करेंगे, हम सेट करेंगे। नहीं समझे? जैसे हम लोग बताए थे ना कि भाई 2 पॉइंट के मदद से तीसरा पॉइंट हम कैसे स्थापित करें, ये सब बता चुके हैं। तो उसी तरह से अब मान के चलिए हम सरहद में घूम रहे हैं। अब मान के चलिए 4 3 सीमानी पत्थर था, 10 बम्बा था, 2 4 सीमानी पत्थर था, और कुछ कुछ जो है आपको नहीं मिल रहा है। तो भाई अगर जो 2 है फिक्स, चाहे एक बम्बा हो सकता है, एक 3 सीमानी पत्थर हो सकता है, चाहे 3 सीमानी पत्थर, 4 सीमानी पत्थर, ओके, तो 2 पॉइंट के मदद से तीसरा को जो है हम खोज सकते हैं। क्योंकि भाई कभी ना कभी तो सर्वे हुआ है। कैडेस्ट्रल सर्वे एक ऐसा सर्वे है कि भाई हर सर्वे का क्या है, बुनियाद है, वो जड़ है। कभी भी किसी तरह का सरहदी में अगर विवाद होता है तो ले दे करके जो है वही कैडेस्ट्रल वाला में जाना पड़ता है आदमी को, समझे ना। अगर रिविजनल सर्वे हुआ है तो उसी का जो सरहदी लाइन है, उसी का जो मुस्तकिल है, उसके आधार पर ही रिविजनल सर्वे हुआ है। या फिर आजकल भी बिहार में जैसे कि मान के चलिए कि आपका हो रहा है डिजिटल सर्वे, तो वो जो सरहदी लाइन है वहाँ पर जो मुस्तकिल है उसके अकॉर्डिंग ही हो रहा है। ऐसा नहीं कि भाई गांव में परिवर्तन हो गया, ये हो गया, वो हो गया, कहीं कहीं हो सकता है, वो नियमावली पर डिपेंड करता है। समझे ना? एक नंबर बात बोल इनको भेजिए। अब बीच में नहीं बोलिएगा, नहीं बोलेंगे सर, हाँ फिर दंड लग जाएगा, समझे ना। डर लग जाएगा ठीक बोलते हैं ना, बोलेंगे। ठीक है। तो क्या हुआ सर्वे में, जैसे मान के चलिए ये मौजा है, चारों तरफ हम घूम करके देख लिए। उसके बाद जितना भी 3 सीमानी 4 सीमानी हमको मिला, नहीं मिला तो उसको हम स्थापित भी किए, ठीक है। एक हम ट्रावर्स लाइन चलाएं, एक अनुमान, एक होता है काल्पनिक रेखा जिसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, ट्रावर्स लाइन। फिर उसके आधार पर जो है बाउंड्री लाइन को जो है जैसे ट्रैवर्स, मान के चलिए एक 3 सीमानी पत्थर मेरा यहाँ है और एक मान के चलिए ये जो गाय चर रही है, ठीक है, एक यहाँ है, मतलब इतना नज़दीक में तो नहीं रहेगा और दूर में रहेगा, लेकिन मान लीजिए तो ट्रावर्स लाइन जो है ना सीधे सीधे चलेगा, जहाँ जहाँ रहेगा मुस्तकिल चारों तरफ चलेगा। लेकिन वह बाउंड्री जो है, बाउंड्री लाइन मौजा का, वो हो सकता है थोड़ा सा इधर भी घुसा हो सकता है, इधर भी हो सकता है। तो उस चीज़ का निर्धारण क्या होगा कि भाई ये जो आपका जरीबी लाइन है, ऑफसेट की मदद से वो चीज़ फिक्स किया जाएगा, समझे ना। ऑफसेट लेने के लिए बताए हैं, 90 डिग्री का एंगल कैसे बनता है बताएं ना जी। हालांकि आज जो है उसी के ऊपर फील्ड बुक के ऊपर जो है बारीकी चर्चा करेंगे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो दायां बायां में अगर बाउंड्री लाइन कहीं घुसा हुआ है तो उस चीज़ का जो है ऑफसेट के माध्यम से निर्धारण हो जाता है। तो हम आप लोग को कल ही बता दिए थे कि भाई सर्वे में जो हम लोग का भाई जो प्रकृति का जो नियम है कि जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है, कच्चा कच्चा जमा करके हम 1000 रुपये करते हैं, 1000 जमा करके लाख रुपया करते हैं। पहला क्लास पढ़ते हैं, दूसरा क्लास पढ़ते हैं, तीसरा करते करते 10वां माइट, फिर इंटर करके धीरे धीरे बढ़ते हैं। लेकिन सर्वे में क्या होता है, जस्ट इसके उल्टा होता है। अब मौजा का हमको सर्वे करना था तो सबसे पहले जो है पूरे मौजा को जो है हम बाउंड्री खींच दिए। तो पहले एकदम पूरा ले लिए
अब उसके बाद उसके अंदर में ऑपरेशन चालू करेंगे, समझे ना। तब ऑपरेशन चालू कैसे होगा, सरहदी लाइन मेरा खींचा गया, ट्रावर्स लाइन की मदद से ऑफसेट ले लेकर के हम सरहदी लाइन चारों तरफ खींच दिए नक्शा में, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, मुरब्बा लाइन, सिकमी लाइन, ये सब के विषय में बताया गया है। जैसे एक मुश्किल है, 3 सीमानी पत्थर है, 3 सीमानी से जो है उधर एक बम्बा है, तो यहाँ से काल्पनिक लाइन चलाया जाएगा, ठीक है। एक काल्पनिक लाइन ये हो गया, फिर यहाँ पर 3 सीमानी है, उधर एक बम्बा है, इधर चलाया गया, तो बहुत सारा लंबी लंबी जो है लाइन चलाया जाता है। पूरे मौजा को विभिन्न टुकड़ों में बांटा जाता है। लाइन चलाने का मतलब हुआ कि भाई मौजा को अलग अलग टुकड़ों में बांटना, ताकि हर टुकड़ा का जो है हम सेपरेटली जो है सर्वे कर पाएँ, समझे ना। तो पहले बड़ा बड़ा टुकड़ा में बांटा जाता है, उसके बाद उस बड़े टुकड़ा को फिर उसमें जो है सिकमी लाइन चला करके फिर उसको छोटा किया जाता है। अब छोटा करके अब जो सिकमी लाइन है, मान चलिए एक सिकमी लाइन इधर से है, एक सिकमी लाइन इधर से है, एक मुरब्बा लाइन ये, एक मुरब्बा लाइन ये तो चतुर्भुजाकार आकृति का बन गया। तो उसमें जितना भी प्लॉट रहेगा, 15-20 प्लॉट, 50 प्लॉट, जितना भी प्लॉट रहेगा, अब वो सब का जो है हम फील्ड बुक के मदद से पूरा मेजरमेंट हम उठा लेंगे। अब वो कैसे उठेगा आज हम बताएंगे, ठीक है, कैसे उठता है। जब फील्ड बुक में जो है सारा डेटा हम ले लेंगे मुरब्बा लाइन और सिकमी लाइन के अकॉर्डिंग, तो फिर क्या होगा, उसी के अकॉर्डिंग हम नक्शा प्रिपेयर करेंगे। क्या करेंगे, नक्शा प्रिपेयर करेंगे। अब नक्शा कैसे प्रिपेयर होगा ये भी आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं, मतलब कोई एक जरीबी लाइन हम लोग आज जो है ना, हम एक जरीबी लाइन मान लेंगे, या तो वो मुरब्बा लाइन हो सकता है या तो सिकमी लाइन हो सकता है। और उसके अगल बगल में जितने भी प्लॉट होंगे, 1-2 प्लॉट 3 प्लॉट करके जो है अगल बगल में सारा ऑफसेट लेकर के हम फील्ड बुक तैयार करेंगे, और उसी फील्ड बुक के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, फिर हम नक्शा प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। तो जब नक्शा प्रिपेयर करना आप सीख जाएंगे, तो फिर भाई उस नक्शा से काम करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। क्या आसान होगा कि नहीं होगा। पहले अगर हम लोग को गाड़ी चलाना है तो गाड़ी को जानना पड़ता है कि भाई कहाँ पर गियर है, कहाँ पर एक्सीलेटर है, कहाँ पर क्लच है, कहाँ पर ब्रेक है, सब जानते हैं। क्या हुआ, बैठिए ना, चुप रहिए, समझे ना। यहाँ से पूरा लाइव होकर के देख ना, कैमरा जा रहा है सीधे, वहाँ फिर आ जाएगा एसपी साहब आ जाएंगे, फिर दिक्कत हो जाएगा। धूप लग रहा है सर, इसको बोलिए जाने के लिए। नहीं सर, हम बैठे हुए। हाँ बोलिए नहीं बीच में। ना रहने दीजिए, थोड़ा सा कॉमेडी बीच में हो रहा है, कॉमेडी ठीक है, हमको कोई दिक्कत नहीं है। हम आप लोग के चलते सोच रहे कि सिकमी लाइन का होता है सर, हैं, सिकमी लाइन थोड़ा सा बताइए। वही काल्पनिक लाइन, जैसे कि हम मौजा जो मौजा था, जो सरहद तक पूरा, ठीक है, उसको हम 15-20 मुरब्बा लाइन चलाएं, उसको बड़ा बड़ा टुकड़ा में बांट दिए। अब उस बड़ा बड़ा टुकड़ा को हम फिर छोटा छोटा टुकड़ा में बांटने के लिए जो लाइन चलाएंगे उसी को सिकमी लाइन कहा जाता है। और हाँ, जो 3-3 जरीब के आसपास, 3 से 3.5 जरीब तक चलता है। फिर वो आउटलाइन सरहदी मुरब्बा लाइन 7 से 12 जरीब। हाँ 7 से 12 जरीब तक सर्वे करने के लिए उसको निर्धारित करेंगे। हाँ सर्वे करने के लिए। बाकी बस सर्वे जब हो जाएगा, अगर नक्शा में हम वो लाइन खींचे हुए हैं तो सब फिर हम मिटा देंगे, समझे ना। नक्शा में क्या होता है, नक्शा प्रिपेयर करना है ना, तो सरहदी लाइन जो फिक्स हुआ है आपका, जो मुरब्बा लाइन चला है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, जो मेरा फील्ड बुक है उसके आधार पर नक्शा प्रिपेयर करेंगे, और अंत में जो है उस लाइन को हम क्या करेंगे, मिटा देते हैं नक्शा में, ठीक है, समझे बात। ट्रावर्स लाइन और जो सीमा लाइन है, दोनों एक अलग अलग है। पढ़े नहीं पढ़े हैं आप लोग, कैसे बोल रहे हैं। किताब में बहुत बारीकी से वहाँ आकृति बना दिए हैं, और वहाँ नंबरी दे करके सिखाए हैं। ट्रावर्स लाइन मिट जाता है जरीबी पैमाइश, या फिर शायद नक्शा वाला में जरीबी पैमाइश हो गया, नक्शा वाला में पूरा आकृति बनाए हैं। काल्पनिक लाइन। हाँ जो पहले बनता है, समझे ना। नक्शा में भी बना रहेगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि भाई ट्रावर्स लाइन रहेगा तभी ना आप जो है नक्शा में आप ऑफसेट लेकर के भाई कितना दूरी पर कितना कड़ी है आप लेंगे। अभी से फील्ड बुक की मदद से जब आप नक्शा प्रिपेयर करेंगे ना, तो फिर आपको समझ में आ जाएगा कि भाई ट्रावर्स लाइन का भी वहाँ पर जरूरी है नक्शा बनाते समय, समझे ना। तो चिंता नहीं करना है। देखिए यहाँ पर थ्योरी तो हम नहीं पढ़ा सकते हैं, थ्योरी पढ़ाएंगे तो दिन भर पार हो जाएगा। तो जो है बेसिक फंडा वो हम रिवीजन, इतना भी रिवीजन हम करा दे रहे हैं, नहीं डायरेक्ट नहीं बोलते चलो भाई फील्ड बुक 3 कॉलम बनाओ फटाफट और मेजरमेंट स्टार्ट करो, वो मज़ा नहीं आता क्या।
सर फाइनल कैसे होगा सर? हाँ? आपको बुलाया जाएगा, नाम आएगा ना लिस्ट में, 2000 कॉल किया जाएगा। टच मोबाइल है, टच मोबाइल है, बड़ा मोबाइल, बड़ा सर हम मोबाइल नहीं चलाते। मोबाइल नहीं चलाते हैं? मोबाइल चलाइएगा ना, तब सब उसमें कैसे फाइनल होता है सब बता देंगे। घंटा बाद आइएगा, लोड बन गया, नाम आपका बुला लिया जाएगा। चलिए, रेंजिंग रोड कहाँ है? अभी जाइए, 1 घंटा बाद आइएगा, आपको फाइनल हो जाएगा। रेंजिंग रोड कहाँ है? अंकल 1 घंटा बाद आइएगा, फाइनल हो जाएगा, जाइए। नाम नहीं है आपका, जाइए ना, हो जाएगा। हम लोग को पानी पिलाने की व्यवस्था कर दीजिएगा। अरे भुवनेश्वर एक बेटा यहाँ वाटर लो, वाटर। रामेश्वर का बेटा कहाँ है? पानी की व्यवस्था कीजिए, ठंडा पानी की व्यवस्था। पानी नहीं बोला जाता सर, वाटर एक नंबर। नहीं, चिंता मत कीजिए, पानी है, पानी है। हम जाते फिटका कर। जाइए जाइए, जब पानी के साथ दारू वगैरह नहीं मिला दीजिएगा, खाली पानी। दो मिला देगा, सब झूमेगा। झंडी भी लाइए, झंडी झंडी।